नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में 10 सीटों पर लोकसभा के चुनाव और 1 सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद बीजेपी की एक्टिविटी हर जगह दिखाई दे रही है। नए प्रभारी बनाए गए सतीश पुनिया और उसके अलावा सह प्रभारी नागर, वो सब लगातार बैठकें ले रहे हैं। बीजेपी में 24 घंटे में बैक टू बैक 5 बैठक हुई। इसके अलावा करनाल में भी पहुंच करके लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। बीजेपी मैदान में है, कांग्रेस फिलहाल मंथन में है। अब मंथन से क्या कुछ निकलेगा उसकी प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन इन सबके बीच में तैयारी में कौन आगे है ये समझना होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गई हैं। प्रदेश में सभी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई। बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में इतिहास दोहराने की तैयारी में है। गुरुग्राम में 2 दिन तक बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया और सुभाष बराला ने चुनाव को लेकर मंथन किया और चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने पर विचार भी हुआ। हमारा देश पूरा फोकस करते हैं और ये हमारा 5 साल इलेक्शन तभी से हमारे बने हुए इनकम कार्य करते हैं। आज इलेक्शन को लेकर हमारे मीटिंग में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हम सारे जितने भी संयोजक हैं, प्रभारी हैं, इसी तरफ से तो सब लोग यहाँ पर आए थे। मीटिंग 10 सीटें हम हरियाणा प्रदेश की जीते हैं। हमारे कार्यकर्ता इसी जोश है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार करा दिया है और जो कार्य हुआ है उन्होंने कहा तो थाली बजेगी तो पूरे देश में थाली बजेगी। उन्होंने कहा दिए जलेंगे तो पूरे देश में दिए जले। अब उन्हें 400 पार किया तो 400 पार होकर दे। तो हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी क्लस्टरों में, सभी लोकसभा में हम कोर कमेटी बना चुके हैं, संचालन समिति बना चुके हैं। विधानसभा तक कोर कमेटी संचालन समिति बन चुकी है और हमारे 38 विभाग हैं, उसमें से 36 में हम प्रॉपर ड्यूटियां लगा चुके हैं कि कौन कार्यालय में रहेगा, कौन संचालन समिति का संयोजक है, किसको क्या जिम्मेदारी दी है, सारा काम बांट दिया गया है। और भी हम अब अलग अलग डेट में हमने तय किया है कि हम विधानसभा सत्र में जाएंगे और 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है। हम शक्ति के अंदर और बूथ स्तर पर हम हर घर के ऊपर झंडा लगाने की योजना बनाई है और वो पूरे हरियाणा प्रदेश में 6 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, घर घर पर झंडा लगाने का। जब से प्रदेश में बीजेपी ने अपने लोकसभा के 10 के 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। लगातार बैठकें हो रही हैं। कार्यकर्ताओं को चुनावी जमीन पर उतरने का मंत्र दिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं। अभी लगभग 2 महीने का कार्यकाल चुनाव का है। 25 मई को चुनाव है और धीरे धीरे करके ये चुनाव आगे बढ़ेगा और इस चुनाव को अंदर कमल के फूल के ऊपर वोट डले, क्योंकि गर्मी का भी मौसम होगा। उस गर्मी की भी चिंता न करते हुए हमने आगे बढ़ना है। बीजेपी के सभी नेता प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से जीत का दावा ठोकते थक नहीं रहे हैं। बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। वहीं कांग्रेस गठबंधन अभी कोसों दूर तक नजर नहीं आ रहा और उम्मीदवारों को उतारने पर मंथन ही चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए। रामचंद्र कंबोज, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा सुखबीर तंवर हैं आम आदमी पार्टी से और हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़ गए हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। केवल ढींगरा जी, आज शुरुआत में आपसे करता हूं। मुझे ये जानना है, क्या ये तथ्य सही नहीं है कि बीजेपी ग्राउंड में है और कांग्रेस फिलहाल मंथन में है? बिल्कुल ठीक है। और बात यह है कि उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन किस तरह से उतारे हैं ये भी देखने का विषय है। क्योंकि आपको याद है अभी कि एक तो उम्मीदवार इनके जो पहले लोकसभा के एमपी थे सोनीपत के, उनकी अश्लील सीडी निकली, उनकी सीट बदलनी पड़ी इनको। और एक हिसार के मौजूदा एमपी थे, उनको वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए। और इसी तरह से ही करीबन आप देखिए 6 उम्मीदवार बदल दिए इन्होंने पीछे 10 के। ये ठीक है कि 10 उम्मीदवार जो थे, 10 जो लोग थे वो एमपी बने हुए थे बीजेपी के हरियाणा से, लेकिन इस बार इसका जो है उल्टा शुरू हो गया। क्योंकि इस समय यह स्थिति है हरियाणा की, खट्टर सरकार ने हरियाणा के अंदर कोई काम नहीं किया। प्रदेश के लोग लगातार दुखी थे, किसान परेशान था,
कर्मचारी परेशान था, सभी लोग परेशान थे। इस वजह से अब जो है इनकी स्थिति बहुत खराब हो रखी है हरियाणा के अंदर। हम सशक्त उम्मीदवार हरियाणा के अंदर जो है अपने 9 उम्मीदवार आएंगे, एक उम्मीदवार हमारा आ चुका और सभी 10 सीटों के ऊपर गठबंधन जो है हमारा इंडिया गठबंधन चुनाव में उतरेगा। और ये बताना चाहता हूं 10 की 10 इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा और मोदी जी हारेंगे। ठीक है, इसका रीजन बात तो सुनिए, अब एक सवाल की बात तो सुनिए। जिनकी स्थिति खराब है उन्होंने 10 के 10 उतार दिए, आप जीतने जा रहे हैं, आपके यहां भी मंथन ही चल रहा है, क्या बात है? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या बहुत सारे लोग लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा असल में जो भारतवर्ष में जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है, हमारा जो चुनाव है वो 5वें चरण पे है, 25 मई को होगा। तो इस वजह से जो पहले टिकटें जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा चरण की होगी उनकी होगी और आज हमारे 7वें चरण की 8वें तक की टिकटें आ चुकी हैं। अब इसके बाद हरियाणा की बारी है, तो हरियाणा की बारी आएगी, उस समय हरियाणा की टिकट आ जाएगी। उनका भी 25 मई को है जी, उनको कौन सा 10 अप्रैल को वोट डलवा लेंगे हरियाणा और मैं में। ये भी कहना चाहता हूं, आप देखिए हमारे उम्मीदवारों की तो देखिए 362 लोगों ने हमारे 10 सीटों पे अप्लाई किया था और एक एक जगह पे कम से कम 40 लोगों की लिस्ट थी और 40 में से उम्मीदवार तो एक आएगा ना जिसको टिकट मिलेगी। तो हम इस चीज का चिंतन मंथन ये कर रहे हैं कि सशक्त उम्मीदवार आना चाहिए और वो जिस समय जो टोटल उम्मीदवार सारे आ जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं अभी, क्योंकि हमारे पैनल बन रहे हैं सारे, हरियाणा से हमारे पैनल बन के ऊपर जा चुके। अब जो है एआईसीसी की जो मीटिंग होगी उसके अंदर ही जब हरियाणा की लिस्ट फाइनल होगी तो 9 के 9 उम्मीदवार जो है हरियाणा के अंदर आ जाएंगे। आपको यह बताना चाहता हूं, देखिए आज हालात क्या है, हमारे इस समय हालात ये है कि मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जितना दुरुपयोग करना था एजेंसीज का, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, आरबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, जितनी इंडिपेंडेंट एजेंसी है उनका दुरुपयोग किया है। अब उससे क्या है, देखिए मोदी जी एक्चुअली हार से डर रहे हैं। अब जो डर सताता है वो डर से ही उनकी हालत इस समय पतली है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं, जो एजेंसीज का जब दुरुपयोग लोग करते हैं तो वो डरे हुए लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। ठीक है। तो ये आपको क्लियरिटी में आएगा कि 10 की 10 सीटें मोदी जी हार रहे हैं और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ठीक है, रामचंद्र कंबोज जी, 10 की 10 सीटें बीजेपी हार रही है, ऐसा वो दावा भी कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपको 6 उम्मीदवार बदलने पड़े हैं, एक बात वो उठा रहे हैं। और तीसरा ये कि अभी समय है, 2 महीने पड़े हैं और वो आराम से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सबसे पहले वरुण जी, मेरे साथियों को, ओंकार जी को, सुखबीर जी को, धिंगड़ा जी को और जो आपके चैनल के माध्यम से हमारे श्रोतागण देख रहे हैं उनको मेरी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम राम। और धिंगड़ा जी जैसे कह रहे हैं कि अभी 2 महीने का वक्त है, 6 कैंडिडेट हमने बदल के दिए, तो बड़ी स्पष्ट और बड़ी क्लियर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, आदर्शों की पार्टी है, बड़ी अपनी जो एक संगठन है, पूरे विश्व का सबसे मजबूत राजनीतिक संगठन है। और इसी की पहल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 के 10 मजबूत प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतारे हैं। और अभी तक अगर कांग्रेस की बात करें, चाहे दूसरे जो हमारी राजनीतिक दल हैं उनकी बात करें, तो किसी ने 1, किसी ने 2 पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतारे हैं। तो अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की, कुछ दिन पहले तो भाई आपस में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनकी आपस में इतनी खींचातान थी। आज उन्हीं से आपने गठबंधन कर दिया, उन्हीं से मंच पे लाके सुशील गुप्ता जी को आपने कुरुक्षेत्र से ले आए और अभी तक आपके ये आप फैसला ही नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी है या दूसरे दल है, तो वो फैसला ही नहीं कर पाए कि हम अपने प्रत्याशी कैसे लाएं। तो हमने तो बड़े क्लियर ढंग से 10 के 10 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। और जो ये बात करते हैं कि 10 की 10 सीटें जनता जनार्दन है, 25 मई को वोटिंग होगी, 4 जून की जब पेटियां खुलेंगी तो धिंगड़ा जी आपको और आपके साथ साथ मैं कहूंगा हम सबको
ये चीजें पता चल जाएगी कि जनता जनार्दन किसको मैंडेट देती है। और बड़ी क्लियरता से मैं कहूंगा कि 10 की 10 हरियाणा की जो लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी कंबोज जी, मेरा एक सवाल है इसमें। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, इलेक्शन में 2 महीने पड़े हैं, मतलब नामांकन की भी आखिरी तारीख मई में जाके है, 6 मई मेरे ख्याल से, जहां तक है। आप बताएं, आप अभी से इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है चुनाव नजदीक आते आते आप थक जाएं या एग्जॉस्ट हो जाएं? अभी फ्रेश माइंड से हो तो बहुत जल्दबाजी नहीं कर दी आपने? वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता है जो मैं कहता हूं 365 दिन 24 आवर्स पूरा एनर्जेटिक रहता है और ग्राउंड पे रहता है, और पूरे जंगे मैदान जो कहते हैं ना, सिपाही जो जंगे मैदान डटे रहते हैं। कछुआ खरगोश वाले रेस में पहले आप दौड़ते ही चले जा रहे हैं, दौड़ते ही चले जा रहे हैं जी। मैं कह रहा हूं कछुआ खरगोश वाली कहानी है ना, कहीं आप दौड़ते ही चले जा रहे हैं खरगोश की तरह पहले ही? नहीं, खरगोश की तरह नहीं दौड़ते जा रहे। हाँ। हम 365 दिन 5 साल जमीनी स्तर पे हमारा कार्यकर्ता काम करता, और यही एक ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। एक खूबसूरती है कि आप देखेंगे लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े अच्छे ढंग से भारत पे जो है, मैं कहूंगा कि जनता का प्यार बटोरने का काम किया। और यही प्यार और यही मेहनत के सदके तीसरी बार 400 पार का जो नारा दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो हम कार्यकर्ताओं के उसी परिश्रम के बल पे हम उसको सार्थक करके दिखाएंगे जी। ओंकार जी, बीजेपी ने 10 के 10 उम्मीदवार उतार दिए, बीजेपी के चुनाव प्रभारी सह प्रभारियों की नियुक्ति हो गई, वो आके मीटिंग भी लेना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी ने करनाल विधानसभा उपचुनाव से भी उम्मीदवार उतार दिया, 24 घंटे में 5 बैक टू बैक बैठक हो गई, चुनावी दफ्तर के उद्घाटन हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के भाषण हो रहे हैं, जमीन पर बीजेपी दिखाई दे रही है। वरुण जी, नारा 400 पार का, 10 में से 6 उम्मीदवार उधार का, पन्ना प्रमुख तक बना दिया इन्होंने। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये, पन्ना प्रमुख भी है इनके पास, करोड़ों वर्कर है इनके पास, लेकिन 10 कैंडिडेट नहीं है इनके पास। इनकी विचारधारा के जब बात करते हैं 10 की 10 सीटें जीतने की, आप ये देखिए कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है, दूसरे की विचारधारा के कैंडिडेट ले रहे हैं। भाई साहब, आप भी लाए थे आदमपुर में, नहीं लाए थे कि दूसरे का कैंडिडेट? बताइए। चलिए, इनका विशेषाधिकार, और मेरी बातचीत थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ना। हाँ, बताइए। वरुण जी, इनका विशेषाधिकार है, जिसको मर्जी दे टिकट इनके विशेषाधिकार में। लेकिन वरुण जी, एक बात तो सोचने वाली है, 7:35 में एक व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करता है और 8 बजे उसे बीजेपी की टिकट मिल जाती है। अरे कमाल है, इतनी कच्ची विचारधारा। वरुण की विचारधारा जीवन से लेकर मरण तक चलती है। ये विचारधारा पैसे की नहीं है जो बदल जाती है, विचारधारा खरीदी नहीं जा सकती। तो भाई को दिक्कत हो रही है, इनको जरा शांत कीजिए। विचारधारा वरुण जी इतनी कच्ची भी नहीं होती है कि 10 मिनट में बदल जाए। कल को यही विचारधारा जो ईडी और सीबीआई का डर लेके यहाँ जा रहे हैं ना, इनकी विचारधारा वापस देखना की तरह पलटा मारेगी। ये विचारधारा बदलने वाले लोग हैं। आज मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, जरा पूछ तो लीजिए किस चीज की गारंटी दे रहे हो। अरे भाई, 82.5 करोड़ जनता को 5 किलो राशन, अरे गारंटी दो तो रोजगार की दो, गारंटी दो काला धन वापस लाने की, गारंटी दो बुलेट ट्रेन की, गारंटी दो जो स्मार्ट सिटी तुम। ठीक है, ये तो वो लोग हैं 2014 में इन्होंने जुमले फेंके, 2020 में चौकीदार बन गए। ठीक है ओंकार जी, 2024 में इन्होंने चौकीदार का नाम बदल के गारंटी रख दिया। जहां तक देखिए बीजेपी की बात है, वो तो जनता ऐसा स्वाद चखाएगी कि याद रखेंगे। लेकिन आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख का दावा करने वाली पार्टी। चलिए ओंकार जी, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे थे, थोड़ी दिक्कत आ रही है। सुखबीर तंवर के पास चलते हैं। सुखबीर जी भाई, एक बात ये हो गई कि आधे घंटे पहले ज्वाइन किया और टिकट दे दी। मैं कोडाराम के बारे में भी पूछ रहा था कि कब उनका टिकट कटा और कितने घंटे में उन्हें वहां टिकट मिली थी आदमपुर में। खैर अलग विषय है, मेरा वही मूल प्रश्न है, एक्टिविटी के लिहाज से बीजेपी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है? वरुण जी, हमारे पहले कांटेक्ट में पहले से थे, या तो मानने, बस यही तो मुझे सुनना था। तो आपको क्या लगता है,
नवीन जिंदल पहले से कांटेक्ट में नहीं थे? मतलब कैसी बात करते हैं आप? यही तो मैं सुनना चाह रहा था ओमकार जी, क्या नवीन जिंदल पहले से कांटेक्ट में नहीं रहे होंगे? क्या बात करते हैं आप मुझे 25 मिनट गिनवा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। वरुण जी वही तो पूछना चाह रहे हैं कि ईडी का डर दिखा के नवीन जिंदल से पहले से कांटेक्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, और मैं उनकी वीडियो देख रहा था जैसे उनको डरा कर वो जयराम रमेश जी ने बताया कि 10 साल में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, सक्रिय नहीं थे ना भाई। ठीक है, सुखबीर तंवर जी, बीजेपी एक्टिव ज्यादा दिख रही है? देखिए वरुण जी, तथाकथित जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं चलो अगर देश की बात ना भी करूं, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जिस पृष्ठभूमि के उम्मीदवार इन्होंने उतारे हैं, ये बहुत कुछ तय कर देता है। रही बात तैयारियों की, हमें इनकी तैयारियों से कोई विषय नहीं है। जिस दिन से हमने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसी दिन से लगातार चुनाव की घोषणा होने से भी पहले कुरुक्षेत्र के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में ऑफिस खुल चुके हैं, एक राउंड की कन्वेंसिंग हो चुकी है, और बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार। भाई ये काम अपने साथी को भी सिखाइए ना, अपने साथी को भी सिखाइए। नहीं वरुण जी, इसके अलावा जो हमारे सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी, निश्चित तौर पे कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अनेक प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है, और गठबंधन में सारे सीट शेयरिंग काफी बड़े काम है। और जैसा कि हमारे भाई ने बताया, केवल जी ने, हो जाएगा 2-4 दिन में, और आपने स्वयं भी बताया कि अभी काफी समय है। मुझे तो आपके माध्यम से कहना सिर्फ ये है कि जिस तरह से 2014 में, 2019 में उसी तर्ज पे, उसी हिसाब से इनका तो वही है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडबा जोड़ा। निश्चित तौर पे अब की बार ये भानुमति का कुंडबा नहीं चलेगा, और ये कतरा कतरा कंकर कंकर होने वाली बात है। और इनमें से अनेक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको अब की बार जमानत के भी लाले पड़ेंगे। और एक बात और, आप वरुण जी कह रहे थे, जो मोदी जी ने जुमलेबाजी करी, और उन जुमलेबाजियों को गारंटी में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक ऐसे विषय हैं, वो 10-10 लाख तो ये खुद ही कह गए जुमलेबाजी थी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पहली कलम से लागू करने वाले थे, वो कलम टूट गई, या पूंजीपति हो गया, गिरवी कर दी। किसानों की आय 2016 में कहा था, बड़े जोर शोर से बड़ा प्रचार किया था कि 2022 में किसान की आय दुगुनी कर देंगे। नील बट्टे सन्नाटा, लेना देना ही कुछ नहीं। और रोजगार में क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। आज इस भारतवर्ष का युवा पूछ रहा है कि आखिर वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? हाँ, जो रोजगार मिलता था भारतीय सेनाओं में इस गरीब किसान और मजदूर के बच्चे को, और जो रोजगार भाई वो भी समेट के इन्होंने 10,000 रुपए कर दिया। इस जुमलेबाजी का जवाब भारत की जनता चाहती है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश सहित समस्त राष्ट्र में इनको करारा सबक सिखाया जाएगा। ठीक है, केवल ढींगरा जी, आपके साथी ने भी 9 की 9 विधानसभा में दफ्तर खोल लिए, आप अभी इंतजार ही कर रहे हैं। जी, मैंने तो आपको बताया कि उसमें टाइम अभी है बहुत सारा, और सभी जगह पे दफ्तर भी खुलेंगे, और सभी जगह पे हमारे एक सशक्त उम्मीदवार भी होंगे। लेकिन अभी रामचंद्र कंबोज जी, जो भाजपा के प्रवक्ता है भाई मेरे, वो बात कर रहे थे आदर्शों की। बीजेपी बड़ी आदर्शों की पार्टी बता रहे थे, तो आदर्श तो दिख रहे हैं। सोनीपत के एमपी का आदर्श भी दिख रहा है, अपना कुलदीप सेंगर का आदर्श भी दिखता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का आदर्श भी दिखता है, और भाई हमारे संदीप सिंह है मंत्री जी जो रहे हैं, उनका संघर्ष भी बहुत ज्यादा आदर्श भी दिखते हैं उनके। आप देखें किस तरह से आदर्श है इनके, वो सभी उनकी जो आदर्श भारत की जनता, देश की जनता, हरियाणा की जनता देख रही है। खिलाड़ी हमारे बेचारे किस तरह से सड़कों के ऊपर पुलिस ने किस तरह से रौंदे, और ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किस तरह का बर्ताव किया, वो आदर्श तो झलक ही रहा है। अब देखिए, जहां तक फैसला है कि हमारे फैसले की बात है, तो इंडिया गठबंधन का फैसला हमारा और सुखबीर तंवर जी का, आम आदमी पार्टी का,
ये देश लेवल पे हुआ है और देश लेवल पे फैसला हुआ है और हम इस तरह से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 28 पार्टियां जो हमारी चुनाव लड़ रही हैं, इससे मोदी जी को डर लगने लग गया, क्योंकि मोदी जी जो हैं उनके साथ कोई पार्टियां तो है नहीं, अकेले मोदी जी हैं। अरे भाई साहब, अकेले मोदी जी को डर बंगाल में बात बनी ना, नीतीश कुमार माने और आपकी सीटों पे कोई उम्मीदवार खड़े कर दे रहा है। मुंबई में शिवसेना ने उम्मीदवार खड़े कर दिए। था कि आप इसी बात पे आएंगे। लालू प्रसाद यादव आपको पूर्णिया की सीट नहीं दे रहे। इनके साथ हैं वो कौन कौन है आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो भगौड़े हैं वो है इनके पास, जो पलटी मार है वो है इनके पास। आप देखिए अजीत पवार पलटी मार, आप देखिए नीतीश कुमार पलटी मार, आप देखिए एकनाथ शिंदे पलटी मार। अब पलटी मार जितने भी हैं वो सारे इनके साथ हैं। अच्छा, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 500 सीटों पर उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है। देखिए पलटी मारों के साथ अगर देश का भविष्य देख रही है बीजेपी तो फिर तो पता लग जाएगा ना, चुनाव में पता लगेगा पलटी मारों के साथ वोट भी मिलती है पलटी मारों को या नहीं मिलती। ये सारी चीज क्लैरिटी में आएगी। और दूसरी चीज एक और है, हर वर्ग परेशान है इस समय। देखिए अगर फौजी थे तो उनकी भर्ती नहीं हो पा रही क्योंकि अग्निवीर बना दिया गया। अगर हम देखें कि पूरे देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने हर साल देने थे, 20 करोड़ मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। अगर हम सोचें कि देश के अंदर अगर बिजनेसमैन को जीएसटी के अंदर किस तरह से इन्होंने ऐसी उनकी नुकसान किया है तो बिजनेसमैन इनसे नाराज हो रखा है। अगर आप देखिए किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी थी, वो नहीं मिला। लोगों को 15-15 लाख रुपए उनके खाते में आने थे, वो नहीं मिले। बहुत सारी चीजें हैं जो जुमलेबाजी इन्होंने की थी, उस जुमलेबाजी का जवाब अब मिलना है इनको। और जवाब जब मिलेगा तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है। ठीक है कंबोज जी। वरुण जी अब मेरे भाई धिंगरा जी बड़ा ऊंचे स्वर में बोल रहे थे। ऊंचे स्वर में बोलने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पे आप करके दिखाइए। जनता के सामने अपना जो चेहरा है, अपने प्रत्याशी है, अपने चेहरे हैं, वो आप ला करके दिखाइए। असल में बात क्या है, कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस का कल्चर है जुत्तम तेल का, आपस में माथा फोड़ी का, सिर फोड़ने का। और जो अच्छे कार्यकर्ता है इनके, ये मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस में अच्छे कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस में भी अच्छे कार्यकर्ता है, मगर उनको ये मौका ही नहीं देते अपनी बात रखने का, देश का जो भविष्य है उसके लिए अच्छे काम करने का। तो वो भारतीय जनता पार्टी में अगर इनके कांग्रेसी कोई साथी जो अच्छे वायदे रखते हैं, इरादे रखते हैं, देश को आगे लेकर के साथ लेकर के बढ़ने की बात करते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो हमने उनका स्वागत किया है। अगर ऐसे कोई साथी हैं तो उनको मैदान में भी उतार रहे हैं। दूसरी मैं बात करूंगा, ये बात करते हैं मेरे भाई सुखबीर ने कह दिया कि 9 विधानसभा पे इन्होंने ऑफिस खोल दिए। तो भाई मैं आपके संज्ञान में ला दूं, 90 की 90 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिस खोल दिए हैं और हमारे प्रत्याशियों ने अपना प्रचार जो है, चुनाव प्रचार, वो शुरू कर दिया है। जनता सब देख रही है, आपकी कांग्रेस की मैं बात करूंगा। कांग्रेस की 22 जिलों में आपके पास जिला अध्यक्ष बनाने के लिए तो बंदा नहीं मिल रहा। आप बात करते हैं प्रत्याशियों की, और मेरे भाई ओंकार जी बड़ा बोल रहे थे कि हमने सबसे पहले हमारे जो लीडर हैं उन्होंने अपनी टिकट तय की। तो भाई आईएनएलडी में सिर्फ परिवारवाद के स्वाद 2 टिकटें घोषित करी, वो भी सिर्फ परिवार की। आप बात करते हो जनता की बात रखते कि जनता की आवाज की बात रखने की, तो कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं भाई। 10 की 10 टिकट आप अनाउंस करोगे, हम भी देखेंगे, जनता भी देखेगी। और बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, तो मैं ये कहूंगा कि आम आदमी के पार्टी, सुखबीर भाई आपकी आम आदमी पार्टी में भी क्या चलता है। आप अभी कल रिंकू जी ने जलंधर से जो सांसद थे, आपने टिकट भी उनका अनाउंस कर दिया था, उसके बाद भी वो छोड़ के आए। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूरा देश जानता है कि संस्कारों की पार्टी है। संस्कृति, भारतीय संस्कृति को जो दिल से मानती है और दिल से उसका, वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर विचारधारा मिलती है, वो हमारे से आना चाह रहे हैं पार्टी में, हम उनको ला रहे हैं। और अगर अच्छे लोग जो लोग हैं उनको बिल्कुल मौका भी दे रहे हैं। अगर आप बात करोगे, मैं बड़ी विषय में 1 मिनट वरुण जी, अगर अशोक तंवर जी की सिरसा सीट से आप बात करोगे तो कांग्रेस में रह करके अशोक तंवर जी को अपनी बात रखने का कभी मौका नहीं दिया गया। यहां तक कि उनका, मतलब मैं ये कहूंगा, एक
जाति विशेष का वो टारगेट करके उन पे अटैक करवाया गया, उनको बात रखने तक का, जनप्रतिनिधि होते हुए, सांसद होते हुए उनको बात रखने का भी वो था। तो ऐसी ऐसी बातें जो आपकी गुटबंदी है भैया, वो जो अगर बात ही ना रखने दोगे आप, किसी अच्छे जो बात रखने वाले आपके साथी हैं, तो भाई अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत भी कर रहे हैं। तो मैं तो ये भी कहूंगा अगर आपके पार्टी के साथी कोई और भी है तो भाई अपनी पार्टी संभालिए, आप संगठन संभालिए, आप अपने जो है जिला अध्यक्ष बनाइए, अपने प्रत्याशी मैदान में लाइए। बाकी काम जो है वो जनता का है, जनता जनार्दन का है, वो मैंडेट किसको देती है। आप बात करते हो, अगर हरियाणा की बात करें, बिना खर्ची बिना पर्ची, भाई साहब पहले क्या रीति रिवाज होते थे, जो एमपी एमएलए जिसकी अप्रोच हो गई उसका बच्चा लगेगा नौकरी। आज किसी ने यह तय किया था कि एक चौकीदार का बेटा जिसने पढ़ाई की है, मेहनत की है, मेरिट पे आया है, उसका बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां मिल रही हैं। और दूसरी अगर हम बात करें 20 किलोमीटर के दायरे में माननीय मनोहर लाल जी ने लड़कियों के कॉलेज बनाने का काम किया। जो शिक्षा का स्तर है आप देख सकते हैं, पिछले 2014 से पहले का शिक्षा का स्तर देख सकते हैं और 2014 के बाद का शिक्षा का स्तर देख सकते हैं। तो आप अपने प्रत्याशी लाने का काम कीजिएगा, बाकी काम जनता का है, वो जनता आईना दिखा देगी, चाहे आपको है चाहे हमें है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। इससे पहले ढिंगरा साहब मुझे बता दे भाई, आप 22 जिले में अध्यक्ष नहीं बना पाए, उम्मीदवार कहां से लाएंगे? देखिए हमारे तो सभी जगह अध्यक्ष तो हमारे पूरे हैं। देखिए मेंबर सब बन चुके हैं, पीसीसी मेंबर भी है, डीसीसी मेंबर भी है, ब्लॉक के मेंबर्स भी हैं, सभी हमारे हैं। उनमें सिर्फ पदाधिकारी हम नहीं बना रहे, अभी वो बनेंगे, आप चिंता मत कीजिए उसकी। हमारे पास वर्कर तो सारे हैं और वही उन्हीं में से ही बनने हैं। और इलेक्शन हो चुका है, हम थोपते नहीं है, हम इलेक्शन द्वारा बनाते हैं और इलेक्शन अभी हो रहे हैं। इलेक्शन का प्रोसेस होगा तो वो भी बन जाएंगे और उसके ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जो पीसीसी डीसीसी और ब्लॉक है वो सब मेंबर बन चुके हैं, उसमें अध्यक्ष बनने बाकी रह गए। उस पे बात में मैं आपकी एग्री करता हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, आज देखिए इन्होंने अभी कहा कि हमारे यहां सिर फोड़ने का कल्चर है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाजपा ने कितने 10 साल के अंदर कितने सिर फोड़े, किसानों के, कर्मचारियों के, सरपंच के, आप देखिए जेबीटी टीचर्स के, आंगनवाड़ियों के, बॉश कर्मचारियों के, आप रोडवेज कर्मचारियों के, कितने कितने आदमियों के सिर फोड़ेंगे। ये तो 10 साल के अंदर कितने हरियाणा में ही सिर फोड़े। और उसके बाद देखिए हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार कितना हुआ। अब देखिए चावल घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, बिजली मीटर खरीद घोटाला हुआ, पेपर लीक हुए इस सरकार के अंदर, माइनिंग घोटाले हुए, एक डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया डीएसपी को। इतना तो भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर हुआ। देश के अंदर कितना बड़ा हुआ उसकी एक और लिस्ट है। लेकिन मैं आपको हरियाणा की बात इसलिए करना चाहता हूं कि रामचंद्र कंबोज जी ये बात को समझ रहे हैं और ये बात समझ आ रही है उनको कि यहाँ पे ये जा रहे हैं, हम आ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने हालात क्या बना दिए हरियाणा के। यहाँ पे 10 एमपी जो है अपनी तय ये हमारे देश की जनता, हरियाणा की जनता तय करेगी कि कौन सत्ता में आएगा। बिल्कुल जनता तय करेगी। जनता जब गांव में घुसने नहीं दे रही बीजेपी को तो तय तो जनता ही करेगी ना। ठीक है, ठीक रुक जाइए भाई, अब मेरे को वापस जाना है अपने साथी ओंकार जी के पास। ओंकार जी मुझे ये बताएं कि भाई ये तो बीजेपी कांग्रेस की अपनी बात हो रही है, लेकिन ये मानिए कि फिर देर होगी तो आप कैसे, वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे शब्द आजकल इस्तेमाल होते हैं, तो एडवांटेज है बीजेपी के पास या अभी आपको देखना है कि बीजेपी तो हो गया, कांग्रेस किसको खड़ा कर रही है, किसका टिकट कटेगा, फिर उसको आप टिकट देंगे, ऐसा कुछ है क्या? झलक रहा था मेरे भाई की बातों में रामचंद्र जी, उनको कितना दर्द आ रहा था अशोक तंवर के लत पड़ने के। हे भगवान, काश वो पहले इनकी पार्टी में आ जाते, न लट पड़ते होने थे। और देखिए जिस कैंडिडेट को 2014 में मोदी जी कोयला चोर कह रहे थे, मोदी जी खुद 2014 में नवीन जिंदल जी को कोयला चोर बोल रहे थे 75 में। आज वो कोयला चोर बिल्कुल क्लीन चिट हो गया। तो मेरा भाई ये तो बता दे कि ऐसी वॉशिंग मशीन का नाम क्या है, वो क्या नाम है, क्या है वॉशिंग मशीन जो निर्णय जैसे सपोर्टी दे देती है। वरुण जी जहां तक हमारे कैंडिडेट का सवाल है, देखिए अभी समय पड़ा हुआ, हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है, ये हमारी रणनीति है। हम अभी नहीं डिक्लेयर करना चाहते, डिक्लेयर करने की बात आएगी तो 10 मिनट में डिक्लेयर हो जाएंगे। कोई कैंडिडेट की कमी नहीं है बीजेपी की तरह। आज बीजेपी के जितने विधायक हैं, जितने बड़े नेता हैं, 60% नेता नालों की नर्सरी के इनके पास।
ये बात करते परिवार से बाहर निकलिए, अपने नेताओं को राय दीजिए, परिवार से बाहर निकलिए, इनके पास कुछ नहीं है। 2009 में इनके 2 विधायक थे। वरुण जी आप देखना, समय पलटी मारता है। इस टाइम 6:30 है, बाद में रात के 6:30 फिर आएंगे, सुबह फिर आएंगे। ये समय बदलता है, ये समय आज बीजेपी का चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखना पलटी आएगी ना इस टाइम, ये जो जितने ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स झांसे में डल के जो जा रहे हैं, 500 करोड़ का चंदा देने वाले जिन पर ईडी का छापा पड़ा और थोड़े दिन बाद ही 500 करोड़ रुपए दे दिए। सीरम इंस्टीट्यूट जिसको पूरे भारत के इंजेक्शन का ठेका दिया गया, उससे भी चंदा ले लिया और कंपनी से भी चंदा ले लिया, ऐसी कंपनी से भी चंदा ले लिया। जो बीजेपी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आज सिर्फ कैंडिडेट्स की बात है। वरुण जी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आज कैंडिडेट्स की बात है। कैंडिडेट्स वरुण जी अभी कोई लास्ट डेट नहीं आई है, बहुत जल्दी कैंडिडेट्स आपके सामने और इससे भी स्ट्रॉन्ग आएंगे। चलिए ठीक है। सुखबीर तंवर जी मुझे अब एक बात बताएं आप, भाई जैसे अशोक तंवर का जिक्र हो जाता है या कुछ और, आपके लिए भी सेटबैक है ऐसे चेहरों का जाना, उधर चित्रा सरवारा, ये सब तो पार्टी को चुनाव से पहले झटका लगा और पार्टी क्या उबर पाई है उनसे? देखिए वरुण जी, राजनीति में आना जाना विशेष तौर पे चुनावी मौके पे ये लगा रहता है, इसकी बहुत ज्यादा विषय नहीं है। विषय ये है कि आज हरियाणा प्रदेश में विगत के अगर हम बात करें विधानसभा की, तो 9.5 साल में जो विफलताएं हैं आज उन पर चर्चा होगी। आज गली गली गांव गांव यही चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अगर ये नाकाम नहीं होते तो इनको चुनावी मुहाने पे चेहरा बदलने की जरूरत थोड़ी थी। निश्चित तौर पे जो 5 साल निरंतर कुरुक्षेत्र लोकसभा से गायब रहे, अब वो कुरुक्षेत्र से तो बिल्कुल पूर्णतः गायब हो गए नायब सिंह सैनी साहब, और ये सारा देश प्रदेश देख रहे हैं। चेहरे बदलने की आवश्यकता नहीं। हरियाणा प्रदेश तो इनको बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित करना चाहता है और आने वाले चुनाव के परिणाम बताएंगे कि जिस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार और महिला सुरक्षा इनमें सब में पूर्णतः विफल रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता, जैसे अभी मेरे साथी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो गाँव में घुसने में भी दिक्कत होगी। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में जो विषय इनके सामने पेश आया था, वही हालात लगभग हरियाणा में आज हैं। आप आने वाले समय में देखना जिस प्रकार से पिक एंड चूज करके नेताओं को लाए हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने का विषय, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निश्चित तौर पे 10 के 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगी। केवल ढींगरा जी, कब तक उम्मीद करें उम्मीदवारों की सूची का? ढींगरा साहब, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही केवल ढींगरा जी तक। चलिए ढींगरा जी तक आवाज। जी जी, कंबोज जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। सुखबीर जी मेरे साथ ही कह रहे हैं। कंबोज साहब रोक रहा हूँ, आगे ढींगरा साहब कब तक उम्मीद करें, सूची कब तक आ जाएगी? बस हमारी जो हाईकमान है वो इस बारे में सारी चर्चा का हुआ। 8 चरण की सूचियां आ चुकी हैं, उसके बाद हरियाणा की बारी है, तो कुछ टाइम लगेगा और सूचियां भी आ जाएंगी। और सूचियां आने पे सशक्त उम्मीदवार जो है 10 के 10 हरियाणा पे पूरे उतर जाएंगे। 9 एक आ चुके हैं हमारे और 9 और आ जाएंगे। लेकिन इसमें देखिए कैंडिडेट आना अलग मामला है और हरियाणा के हालातों का मामला अलग है। हरियाणा के हालात जो हैं इस समय ये हैं कि भाजपा जो है उनकी हालात खराब है हरियाणा के अंदर। इनके पास उम्मीदवार नहीं थे, इनको इधर उधर से पकड़ के उम्मीदवार लाने पड़े, तभी इनकी हालत जो है, तभी इनके 10 उम्मीदवार, और इनको जबरदस्ती जल्दी करना भी पड़ा, क्योंकि नहीं तो उतनी गिलानी आती, उतना मुश्किल होता। एक सोनीपत वाला एमपी था, उसकी अश्लील सीडी निकल आई, और एक संदीप सिंह था मंत्री जो, उसका अश्लील वो था, कोच का मामला रोज उठ रहा था। तो ये बचाने के चक्कर में जल्दी अनाउंस कर गए। कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अपने आप को बचा रहे हैं, फेस सेविंग कर रहे हैं, करने दीजिए फेस सेविंग, लेकिन जनता को तो मालूम है। आप कह रहे हैं 8 चरण की सूची आ गई, मैं आपको बस जानकारी में डाल रहा हूँ। अमेठी रायबरेली 5वें चरण में चुनाव है, अब तक सूची नहीं है, सारी वाली सीट है वो। यूपी भी नहीं आया ना, 8 चरण की सूची आ चुकी, लेकिन अभी यूपी की चुनाव, यूपी की अभी टिकट्स क्लियर नहीं है सर। आपके यूपी के भी डिक्लेयर हो गए ना, यूपी के भी आपने डिक्लेयर कर दिए 7-8।
नहीं, अभी देखिए यूपी की पूरी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई है, 17 सीटें आपको यही बताना चाह रहा हूं। चलिए ठीक है, चलिए अंत में जी रामचंद्र कंबोज जी, बिल्कुल कंक्लूसिव रिमार्क आपका। मुझे ये बताएं भाई, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहने वाला है हरियाणा में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार को देखिए वरुण जी, मैं बड़ा स्पष्टता से एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रदेश में जो काम किए वो जनता कभी नहीं भूल पाएगी, और उन्हीं कामों के बदले, विकास कार्यों के बदले, सिस्टम के बदले फिर हटाया क्यों गया? तीसरी बात, फिर हटाया क्यों गया उनको? चलिए उम्मीदवार तो सब बदलते हैं भाई, आपको समय मिलेगा, मुख्यमंत्री को क्यों हटा दिया गया अगर अच्छा काम था तो? वो विकास कार्य भी देखे बिना भेदभाव के, बिना भाई भतीजा, आपने पहले चन्नी साहब आ दिए थे कैप्टन साहब को हटा के। नहीं, मैं हमें नुकसान भुगतना पड़ा ना पंजाब में। हाँ तो फिर आप वही कर रहे हैं, खुश हो जाइए, बीजेपी को नुकसान होगा 100%। जा रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, क्योंकि हमें पंजाब में सेम नुकसान हुआ था, हमने भी और मुख्यमंत्री का चेहरा बदला था, हमारी सीटें वहां गई आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड और गुजरात में फायदा हो गया था, बीजेपी ने हरियाणा में कर दिए। बीजेपी को गुजरात और उत्तराखंड में फायदा हो गया था ना। एक कार्यकर्ता नहीं, यहाँ पे का नुकसान होगा, ये हमारी स्टेट जो है ना वो समझते हैं हर चीज को। ठीक है, मजबूती के साथ जमीनी स्तर पे खड़ा है और वो अपना काम शुरू कर चुका है। ठीक है, हमारी चिंता मत क्या धिंगड़ा जी, सुखबीर जी, हमारी चिंता छोड़िए आप। चलिए ठीक है, और आप चिंता कीजिए, आप अपने प्रत्याशी लाइए मैदान में और अपनी मेहनत करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं यही होगा। फिलहाल समय में इतना ही है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।